राग या क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरों तक उसकी लपटें पहुंचती हैं। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध करना ऐसा है जैसे किसी को जलाने के लिए अपने ही हाथ में अंगारा पकड़ लेना। राग मन की अशांति और अज्ञान का परिणाम है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तब राग हमारे भीतर पनपता है और हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि धैर्य और करुणा ही राग का सबसे बड़ा उपाय है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगते हैं और क्षमा का भाव अपनाते हैं, तब राग स्वतः ही शांत हो जाता है। जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने भीतर की आग को बुझाना सीखना होगा, क्योंकि जो स्वयं शांत है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। राग नियंत्रण की शिक्षा बुद्ध के उपदेशों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा था, क्रोध को शांत करना सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हो, तब कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। राग एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो मनुष्य के विवेक, संयम और करुणा को नष्ट कर देती है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, तब वह न तो सही सोच पाता है, न ही सही निर्णय ले पाता है। बुद्ध ने समझाया कि क्रोध कभी भी बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। वह हमारे भीतर के असंतुलन और अधीरता से उत्पन्न होता है। जब मन अस्थिर होता है, तब छोटी छोटी बातों से भी हम भड़क उठते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि क्रोध को जीतने के लिए पहले अपने मन को स्थिर करना आवश्यक है। बुद्ध का मानना था कि राग पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान मन को शांत करता है, विचारों को स्पष्ट करता है और हमें अपनी भावनाओं के प्रति सजग बनाता है। जब हम क्रोध आने से पहले ही उसे पहचान लेते हैं, तब हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि क्षमा करना क्रोध का सर्वोत्तम उपाय है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हम अपने मन को बोझ से मुक्त करते हैं। राग हमें भीतर से बांधता है, जबकि क्षमा हमें मुक्त करती है। यही मुक्ति आंतरिक शांति का मार्ग खोलती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि क्रोध का उत्तर कभी क्रोध से नहीं देना चाहिए। यदि कोई हमें अपमानित करे, तो हमें यह समझना चाहिए कि उसका व्यवहार उसके मन की पीड़ा का परिणाम है। हम यदि भी उसी क्रोध से प्रतिक्रिया देंगे, तो आग और भड़क उठेगी। लेकिन यदि हम मौन और करुणा से प्रतिक्रिया दें, तो वही ऊर्जा शांति में परिवर्तित हो जाती है। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा था, यदि कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसी के पास जिसने दिया। ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें अपमान या क्रोध देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी व्यक्ति के पास वापस चला जाता है। जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें अपमान, अन्याय या हानि का अनुभव होता है, परंतु बुद्ध का संदेश यही है कि इन सब के बीच भी यदि हम अपने मन को शांत रख सकें, तो वही सच्चा बल है। क्रोध करना आसान है, लेकिन धैर्य रखना कठिन। जो व्यक्ति अपने राग को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा विजेता है। हमें अपने भीतर करुणा, सहानुभूति और समझ का विकास करना चाहिए, ताकि दूसरों की गलतियों को भी क्षमा दृष्टि से देख सकें। बुद्ध कहते हैं, घृणा कभी घृणा से नहीं मिटती, घृणा प्रेम से ही समाप्त होती है। इस प्रकार राग पर नियंत्रण का मार्ग प्रेम, क्षमा और ध्यान से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, वह न केवल स्वयं को, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी शांत और सुंदर बना देता है। राग नियंत्रण की शिक्षा केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक जीवन और मानवीय संबंधों पर भी गहरा पड़ता है। जब व्यक्ति क्रोध के चंगुल में फंस जाता है, तो न केवल उसका अपना मन अशांत होता है, बल्कि उसके आसपास के लोग भी असुरक्षित और दुखी महसूस करते हैं। बुद्ध ने बताया कि क्रोध के कारण परिवार, मित्र और समाज में कलह और द्वेष उत्पन्न होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते सुदृढ़ और समाज शांतिपूर्ण बने, तो राग पर नियंत्रण सीखना अनिवार्य है। राग केवल क्षणिक भाव नहीं है, यह हमारे कर्मों और निर्णयों को भी प्रभावित करता है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर दुर्भाग्य और पछतावे का कारण बनता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि क्रोध को आने से पहले ही पहचानना और उसे शांत करना ही बुद्धिमत्ता है। राग नियंत्रण की प्रक्रिया में आत्मनिरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि क्रोध
किस कारण उत्पन्न हुआ। कई बार क्रोध हमारे अहंकार, अपेक्षाओं या असुरक्षा से पैदा होता है। जब हम स्वयं के भीतर झांकते हैं और कारण को पहचानते हैं, तब उस पर नियंत्रण पाना संभव हो जाता है। बुद्ध ने ध्यान और समाधि के अभ्यास के माध्यम से यह सिखाया कि मन को संयमित करने से हम अपनी भावनाओं पर अधिकार पा सकते हैं। ध्यान न केवल क्रोध को शांत करता है, बल्कि यह मन को संतुलित, स्पष्ट और सहिष्णु बनाता है। क्रोध पर विजय पाने के लिए करुणा और दया का अभ्यास भी अनिवार्य है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं और उनकी कठिनाइयों को महसूस करते हैं, तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। बुद्ध का उपदेश यही है कि राग केवल तभी समाप्त होता है जब हम उसे प्रेम, सहानुभूति और समझ से बदलते हैं। क्षमा का भाव भी क्रोध को समाप्त करने में अत्यंत प्रभावशाली है। जब हम दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, तो हम अपने भीतर की आग को बुझा देते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। सच्चे अर्थों में राग नियंत्रण केवल बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहन शांति और विवेकशीलता की ओर मार्ग है। जो व्यक्ति अपने मन की आग को नियंत्रित कर सकता है, वह न केवल स्वयं सुखी रहता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रोध से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को प्रेम, क्षमा और धैर्य की ऊर्जा में बदलना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। यह अभ्यास व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। अंततः राग पर नियंत्रण का अर्थ केवल क्रोध न करना नहीं है, बल्कि मन की पूर्ण स्वच्छता, विवेक और संतुलन को बनाए रखना है। जीवन में हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहना कठिन जरूर है, लेकिन यही मार्ग सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शक्ति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करता है, वह न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है, बल्कि समाज और संसार में शांति और सद्भाव फैलाने वाला दीपक भी बनता है। इस प्रकार राग नियंत्रण का संदेश बुद्ध का सबसे गहन और प्रासंगिक उपदेश है, जो आज भी हर मनुष्य के जीवन में अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। राग नियंत्रण की शिक्षा केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज और संसार में शांति बनाए रखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध ने बार बार यह स्पष्ट किया कि राग मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, तो उसका मन विक्षिप्त हो जाता है और वह तार्किक विचार करने में असमर्थ हो जाता है। क्रोध न केवल हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, संबंध और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्रोध से उत्पन्न ऊर्जा अक्सर हिंसा, द्वेष और हिंसक कर्मों की ओर ले जाती है। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि राग को समझना और नियंत्रित करना आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता की कुंजी है। बुद्ध ने कहा कि राग पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं की चेतना और भावनाओं की गहन समझ विकसित करनी होगी। प्रत्येक क्रोध का मूल कारण पहचानना आवश्यक है। कई बार क्रोध हमारे अहंकार, अपेक्षाओं और मानसिक असुरक्षा से उत्पन्न होता है। जब हम इन कारणों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हम स्वयं पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान और मेडिटेशन इस प्रक्रिया में अत्यंत सहायक साधन है। ध्यान मन को स्थिर करता है, विचारों को स्पष्ट करता है और हमें क्रोध की शुरुआत में ही पहचानने में मदद करता है। बुद्ध ने बताया कि जो व्यक्ति नियमित ध्यान का अभ्यास करता है, वह अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही करुणा और क्षमा का भाव राग नियंत्रण में निर्णायक भूमिका निभाता है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी पीड़ा महसूस करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। क्षमा का अभ्यास हमें भीतर से हल्का और मुक्त महसूस कराता है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध केवल तब समाप्त होता है जब हम उसे प्रेम, दया और समझ से बदल देते हैं। राग पर विजय पाने का अर्थ यह नहीं कि हम बाहरी परिस्थितियों के प्रति उदासीन हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर की आग को बुझाकर हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहना सीखें। सामाजिक जीवन में भी राग नियंत्रण का महत्व अत्यधिक है। यदि हम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं और समाज में सौहार्द बढ़ता है।
परिवार, मित्र और समुदाय में कलह और द्वेष कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रोध का उत्तर कभी क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। यदि हम क्रोध का सामना धैर्य, संयम और करुणा के साथ करते हैं तो वही ऊर्जा शांति में परिवर्तित हो जाती है। अंततः राग नियंत्रण केवल क्रोध न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन की स्वच्छता, विवेकशीलता और आंतरिक शक्ति का अभ्यास है। जो व्यक्ति राग पर नियंत्रण पा लेता है वह न केवल स्वयं सुखी और संतुलित रहता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह अभ्यास जीवन में स्थायी शांति, मानसिक स्पष्टता और सामाजिक सौहार्द का मार्ग खोलता है। बुद्ध का यह उपदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि जीवन की वास्तविक शक्ति और सफलता उसी में निहित है जो क्रोध की आग पर विजय पाकर अपने मन को शांत और निर्मल बनाए रखता है। राग नियंत्रण की यह शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में शांति, प्रेम और संतुलन की दिशा में अनमोल मार्गदर्शन प्रदान करती है। राग नियंत्रण की शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज और पूरे मानव जीवन के सामंजस्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने बार बार यह स्पष्ट किया कि राग, क्रोध और अशांति मनुष्य के भीतर आग की तरह है, जो सबसे पहले स्वयं को जलाता है और फिर उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसका विवेक कमजोर पड़ जाता है, निर्णय प्रभावित होते हैं और उसके कर्म नकारात्मक दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। क्रोध से उत्पन्न ऊर्जा हिंसा, द्वेष और तनाव का कारण बनती है। इसलिए बुद्ध ने यह सिखाया कि राग पर नियंत्रण केवल मानसिक संतुलन बनाए रखने का साधन नहीं, बल्कि यह आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता और जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। राग पर नियंत्रण पाने के लिए आत्मनिरीक्षण और स्वयं की चेतना का विकास अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक क्रोध का मूल कारण समझना और पहचानना ही पहले कदम के रूप में आता है। कई बार क्रोध हमारे अहंकार, असुरक्षा और अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब हम अपने मन की गहराई में जाकर इन कारणों को समझते हैं, तब हम उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। बुद्ध ने ध्यान और समाधि को इस प्रक्रिया का मुख्य साधन बताया। ध्यान मन को शांत करता है, विचारों को स्पष्ट करता है और क्रोध को जन्म लेने से पहले ही पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। नियमित ध्यान अभ्यास से व्यक्ति अपने मन के भीतर उठती अशांति को नियंत्रित कर सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। राग पर विजय पाने के लिए करुणा और क्षमा का अभ्यास भी आवश्यक है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी कठिनाइयों को महसूस करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। क्षमा का भाव राग का सबसे प्रभावशाली विरोधी है। बुद्ध कहते हैं कि घृणा और क्रोध केवल तभी समाप्त होते हैं जब उन्हें प्रेम, करुणा और सहानुभूति में बदल दिया जाए। क्रोध पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि हम बाहरी परिस्थितियों के प्रति उदासीन हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर की आग को बुझाकर हर परिस्थिति में संयम, धैर्य और संतुलन बनाए रखें। सामाजिक जीवन में राग नियंत्रण का महत्व अत्यधिक है। जब व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करता है तो उसके संबंध मजबूत होते हैं, परिवार और समाज में सौहार्द बढ़ता है और कलह तथा द्वेष कम होता है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। यदि हम क्रोध का सामना संयम, धैर्य और करुणा के साथ करते हैं, तो वही ऊर्जा शांति में परिवर्तित हो जाती है। यह न केवल हमारे जीवन को शांत बनाता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। अंततः राग नियंत्रण केवल क्रोध न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन की स्वच्छता, विवेक, आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शक्ति का अभ्यास है। जो व्यक्ति राग पर नियंत्रण पा लेता है, वह न केवल स्वयं सुखी, संतुलित और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह अभ्यास जीवन में स्थायी शांति, मानसिक स्पष्टता और सामाजिक सौहार्द का मार्ग खोलता है। बुद्ध का यह उपदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि जीवन की वास्तविक शक्ति और सफलता उसी में निहित है जो क्रोध की आग पर विजय प्राप्त करके अपने मन को निर्मल, शांत और संतुलित बनाए रखता है। इस प्रकार राग नियंत्रण की शिक्षा
हमें जीवन में स्थायी शांति, प्रेम और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन देती है और हर व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। अंततः राग नियंत्रण की शिक्षा जीवन का सबसे मूल्यवान उपदेश है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बताया कि क्रोध और राग केवल हमारे मन को अशांत करते हैं और हमारे जीवन में दुख और विघ्न लाते हैं। जब हम अपने भीतर की आग को बुझाना सीख जाते हैं, अपने मन को संयमित और शांत बनाए रखते हैं, तभी सच्ची शांति, संतुलन और सुख का अनुभव संभव होता है। राग पर विजय पाने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा और सुरक्षा का स्रोत बनता है। यह अभ्यास हमें प्रेम, करुणा, क्षमा और धैर्य की ओर अग्रसर करता है, जो जीवन की वास्तविक शक्ति है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखना, अपने भीतर के क्रोध को नियंत्रित करना और दूसरों के प्रति करुणामय दृष्टिकोण अपनाना ही बुद्ध के उपदेश का सार है। राग पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शक्ति का मार्ग है और यही हमें जीवन में स्थायी शांति और सुख प्रदान करता है। जय बुद्ध।